वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई कैसे चल रहे हैं आप लोग के रमज़ान? हमारे तो भाई बहुत अच्छे चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। और बस यहाँ जो ना मैंने रात के टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और रात के तकरीबन कुछ 12-1 का टाइम होगा जब मैंने अपना ये व्लॉग स्टार्ट किया था। और जो है ना बहुत दिल चाह रहा था कुछ खाने का, तो भाई याद आया कि भाई हमने तो स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज जो है ना मिक्स करके बनाई थी। तो मामा ने कहा कि भाई वही खाओ और जो है ना अपनी मंचिंग पूरी कर लो। तो बस जो है ना साथ हमने वो निकाल ली थी और साथ थी कोल्ड ड्रिंक। और लाइट बिल्कुल गई हुई थी, बिल्कुल मतलब लाइट गई हुई थी, आई नहीं थी, पता नहीं कब से गई हुई थी। और जो है ना मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ कि क्या टाइम हो रहा, तकरीबन 1 बजने वाला था, 1:45 हो रहा था और लाइट थी नहीं, इसलिए बस हम जो है ना अपना खाना पीना कर रहे थे। बाकी तो भाई हमने बना के जो है ना बस डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी इफ्तारी में, और जो रह गई थी फिर मैंने सोचा था कि रात में जो है ना हम खा लेंगे। अक्सर रात में दिल करता है कि जो है ना कुछ हो हल्का फुल्का सा, लेकिन हम खाते नहीं क्योंकि फिर जो है ना सहरी नहीं की जाती हमसे। सहरी करना बहुत समझे मुश्किल हो जाता है। उस टाइम हम 2 घूंट पानी के पी लेना तो ऐसा लगता है कि बस हम फुल हो गए और फिर ज़्यादा जो है ना सहरी हमसे खाई भी नहीं जाती कुछ। तो इसलिए मामा ज़्यादा मना करती, कहती है रात में बिल्कुल कुछ नहीं खाना तुम लोगों ने, और खाना भी तो तकरीबन 9, 10, 11 बजे खा लो, लेकिन रात के 1-1 बजे हम खाएंगे कुछ तो फिर सहरी की बिल्कुल ही जो है ना वो गुंजाइश फिर नहीं बचती। लेकिन खैर जो है ना यहाँ पे फिर हमने थोड़ी थोड़ी सी जो है ना अपनी मैक्रोनी खाई थी, मामा ने, भाई ने, हमने बस थोड़ी थोड़ी सी जो है ना बस कर ली थी अपनी, मंचिंग पूरी हो जाए। उसके बाद ये थी भाई हमारी मज़ेदार सी सहरी, जिसमें वैरायटी नज़र आ रही है अलग अलग तरह की। खैर बस जो है ना यहाँ पे हमने सहरी कर ली थी। और ये है भाई दिन का टाइम। और यहाँ पे जो है ना आज मुझे बनानी थी कचौरियाँ, चिकन कचौरियाँ, जिसके लिए जो है ना मैं मैदा गूंदने लगी थी। और ये मैदा मैंने फिर खुद ही गूंद लिया था। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1 से 1.5 कप, और जो है ना और उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। देसी घी नहीं, वो जो पराठों को लगाते हैं वो वाला देसी घी अरे वो देसी नहीं होता, वो डालडा घी होता है। हाँ, वही जो पराठों वाला घी होता है वो। और बस जो है ना इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो है ना मिक्स करके अच्छे से देख लें, जब भाई आटे की मुट्ठी बन रही हो ना, मुट्ठी जो बन रही होती है, समझेंगे फिर आपका आटे में मतलब घी सही ऐड हुआ है। अगर मुट्ठी नहीं सही बन रही तो उसमें जो है ना घी और ऐड कर लें। खैर बस जो है ना यहाँ पे मैंने जो है ना आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है और गूंदने भी मैं खुद ही बैठ गई थी। और जो है ना बस अच्छे से मैं इसे गूंद के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि इसे अच्छे से जो है ना रेस्ट आ जाए। उतनी देर में मैं इसके लिए फिलिंग तैयार कर लूँगी। और फिलिंग बस सिंपल सी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें मैंने जो है ना तेल में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसके बाद इसे अच्छे से जो है ना मैं हल्के से सौते करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मेरा तेल अच्छा खासा गर्म था। इसके बाद मैं इसमें कर दूँगी चिकन ऐड, और चिकन ऐड करते जो है ना समझे आग लग गई थी फ्राई पैन को। मैं एकदम से शॉक, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो पता चला कि भाई मेरा चूल्हा भी तेज़ था और जो है ना अच्छा खासा तेल गर्म था। खैर फिर जो है ना उसके बाद मैं चिकन को अच्छे से जो है ना फ्राई करूँगी। और बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मेरी चिकन जो है ना जल्दी से गल जाए। और इसी के अंदर मैंने छोटे छोटे जो है ना इसके पीसीस कर लिए थे। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं हरी मिर्चें, और बस ताकि अच्छा लगे, ग्रीन कलर आ जाए इसमें, क्योंकि और कोई वेजिटेबल इसमें ऐड नहीं होगी। और बस प्याज ऐड होगी एंड में। हल्दी डाल दी मैंने इसके अंदर, जो है ना नमक ऐड हो जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड हो जाएंगी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और काली मिर्चें। बस ये गर्म मसाले गए थे इसमें तकरीबन। और जो है ना उसके अलावा मैंने कुछ और इसमें ऐड नहीं किया था। जब इसे अच्छे से मैं भून लूँगी उसके बाद जो है ना इसमें प्याज और जो है ना ग्रीन अनियन मामा ने कटी हुई दी थी वो उसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो बस जो है ना ये थी हमारी आसान सी फिलिंग, जो कि बन के हो गई थी तैयार। और ये मैंने ज़्यादा ड्राई रखी थी, इसमें ज़्यादा ऑयल मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि भाई कचौरियों में फिल करना था, और कचौरियों में फिल करने वाला मटेरियल ड्राई ही होता है, ज़्यादा वो लिक्विडी या फिर जो है ना वो ऑयली नहीं होता। खैर यहाँ पे मज़ेदार सी फिलिंग बन के हो गई थी तैयार। और बस जो है ना उसके बाद मैं बैठ गई थी फिर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ही बनाना था, मुझे ही शौक़ होता है नई नई रेसिपीज़ देख के और फिर ट्राई करने का। खैर देखी तो बहुत पहले की थी, लेकिन ट्राई मैंने कभी नहीं की थी, और इस बार मैंने सोचा कि फिर ट्राई कर लेती हूँ। और बस जो है ना आटा मैंने गूंद लिया था अच्छे से, मैंने इसके पेड़े भी बना लिए थे जितने मुझे चाहिए थे, मतलब जितना था। सबसे पहले इस तरह से पेड़ा लेके बेलेंगे, फिर इसकी जो है ना लेयरिंग करेंगे। वो किस तरह से होगी आप लोग देखते रहिएगा, फिर ही जाकर जो है ना कचौरी में हमारे बल पड़ेंगे, जो एक्चुअल उसका काम है, मेन मकसद जो है ना कचौरी का वही है। यानी कि उसमें लेयर बन जाती हैं और बहुत सारी लेयर बन जाती है, तभी तो वो खस्ता और करारी बनेगी ना। बिल्कुल इस तरह से बस हाँ इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ना इसकी फोल्डिंग वगैरह हो रही है। और घी लगा देंगे दोबारा से, फिर मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे और फिर इसका इस तरह से रोल बनाते रहेंगे, रोल बना के ना इसके पेड़ा बना लेंगे। करने में तो बहुत मजा आ रहा था इस तरह के काम ना, छोटे छोटे से ऐसे। लेकिन टाइम टेकिंग बहुत है भाई, टाइम बहुत लगता है इस तरह के काम करने में।
क्योंकि आपको एक ही पेड़े को दोबारा से इतना मतलब लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है ना, ज़्यादा टाइम लगता है। खैर इस तरह से देखें सारे बल वाले मेरे पेड़े हो गए हैं तैयार, और मैं सोच रही हूँ कि इस तरह ना कोई पराठा ही बना के ट्राई करूँगी, अच्छा बल वाला पराठा बनेगा। लच्छेदार जो होते हैं ना वैसे बना लेते हैं। और खैर यहाँ पे फिर इस तरह से मैंने बेल लिया था इसे अच्छे से, और एक कटोरी ली, इसके अंदर इस तरह से सेट किया ताकि भाई वो अच्छे से जो है ना क्या करेंगे, तो पेड़ा बन जाए दोबारा से जो 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर फिलिंग ऐड की। इसके अंदर चाहे तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हर चीज़ में हम चीज़ ऐड नहीं करेंगे। क्या इस तरह से जो है ना उसकी चुटकी भर के इसको इस तरह से बल दे लेंगे, और ये हमारा जो है ना एक पूड़ी बन के हो गई है तैयार। पूड़ी कह रही हूँ, कचौरी बन के हो गई है तैयार। उसे हल्का सा जो है ना फ्लैट कर लेंगे, और जो है ना फिर बस तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का नीम गर्म जो होता है ना वो। हाँ, हल्के से तेल में रखेंगे और फिर ये खुद ही हल्की हल्की आंच पे पकती रहेंगी और फिर फूलकर ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, ये मैंने कढ़ाई में डाल के ना नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी, और ये जब तक खुद ही पक गई थी, और मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है ताकि भाई देखने में आसानी हो, लोगों को बेजार हो जाएगा, वरना कि इतनी है स्लो में, क्योंकि भाई तेल काफ़ी हल्का था गर्म, तो इसलिए उसी में पकाई जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पकाने वाली चीज़ सब्र के साथ। इस तरह से इसमें ऑयल भी नहीं जाएगा और बनेगी भी खस्ता करारी हमारी जो है ना कचौरियाँ। खैर इस तरह से जो है ना मैंने उसको पलट लिया था कुछ देर बाद, जब जो है ना खुद ही फूल के ऊपर आ गई थी ये। और मैंने कहा मामा से कि जो है ना ये मुझे मोमोज लग रहे हैं, जब मैंने इन्हें फ्राई भी नहीं किया था तब कच्चे वो ना मोमोज लग रहे थे। लेकिन खैर यहाँ पे जो है ना हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ बन के हो गई हैं तैयार। ये थी इनकी फाइनल लुक, और आप इन्हें केचप के साथ खाएं, चटनी रायता जो भी खाना भाई इसके साथ खाएं। हम लोग तो केचप के साथ एंजॉय किया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और इसकी लेयरिंग्स भी देखें कितनी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। और बस जो है ना यहाँ पे हमारी अफ्तारी भी हो गई थी डन। मैंने और कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया फ्राइंग की चीज़ें, मैंने कैसे मुझे टाइम लग गया है। और फिर जो है ना बस यहाँ पे हमारा दस्तरखान हो गया था कंप्लीट, और अफ्तारी का भी टाइम हो चुका था, और फिर हम लोग बैठ गए थे माशाल्लाह से रोज़ा इफ्तार करने के लिए। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं खा रही थी भाई खरबूजा। आजकल खरबूजे बड़े मज़े के आ रहे हैं, होते ही मज़े के हैं। और जो है ना दूसरा आजकल वो भी आ रहे हैं, गर्मा भी आ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का, और मीठा इतना मज़े का है ना, हम सबको खरबूजे से ज़्यादा वो पसंद आता है। गर्मा भी, और एक और छोटी सी वो आई है गुलाची, उसको गुलाची बोलते हैं, बाहर से भी लेकर आते हैं तो उसको गुलाची बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छी आई हुई है। लेकिन वो मुझे इतनी नहीं पसंद, क्योंकि वो इतनी एक तो जूसी होती है और मीठी बहुत होती है वो भी। खैर यहाँ पे जो है ना मैं अपनी कचौरी मामा को बोली थी, मामा आप तोड़ के दिखाएं, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। तो मामा ने इस तरह से करके तोड़ी, जिसकी जो है ना भाई तोड़ते तोड़ते मामा ने कहा कि देखो कितनी अच्छी इसकी लेयरिंग हुई है, और मतलब हाथ से गिरती ही जा रही है ऊपर से टूट के। बहुत क्रिस्पी बनी हुई थी, बहुत अच्छी मजेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम थी, बिल्कुल सॉफ्ट और मज़े की। और खैर बस आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वायरल रेसिपी है वैसे तो ये, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसकी फिलिंग वगैरह भी बनाना आसान है। कीमे की फिलिंग करें या चिकन की या वेजिटेबल्स की या आलू की फिलिंग करें, वो तो भाई सबकी अपनी मर्जी होती है। अपनी मर्जी, हम लोगों ने अपने हिसाब से हल्के नमक मिर्च के साथ या तेज़ स्पाइसी करना है तो उसके साथ कर लें, लेकिन हम लोगों ने अपने हिसाब से बनाई थी। बिल्कुल। और जो चाहे मर्जी इसमें ऐड कर लें, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कुछ ऐड ही नहीं किया था इसमें, चिकन और प्याज ही था बस, और हरी मिर्चें वगैरह। और बस चिकन कचौरी बनानी थी ना हम लोगों को, और चिकन वाली चिकन कचौरी, चिकन किचन हो जाता है। और खैर बस जो है ना ये है हमारे उससे अगले दिन के रोज़े का व्लॉग, मतलब के दिन टाइम का व्लॉग। और सहरी का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैंने सहरी की ही नहीं थी, बगैर सहरी के मैंने रोज़ा रखा था, इसलिए मैंने जो ना रिकॉर्ड भी नहीं किया। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन उठी हुई थी, सब काम किए, चाय वगैरह बना के हाँ, लेकिन सहरी नहीं मैंने की थी। हाँ, फेनियाँ बनाई, सब कुछ किया था, लेकिन कहीं खाने का दिल नहीं है तो नहीं खाया था, फिर बस पानी वगैरह पी लिया था। बिल्कुल। और फिर जो है ना यहाँ दिन का टाइम है, और मामा ने यहाँ पे शलजम गोश्त बनाया था, चिकन का गोश्त था और शलजम, और इतना मज़े का बनाया हुआ था। मैं तकरीबन सो के उठी थी, और जो है ना तब मामा बना चुकी थी। मुझे इतनी हैरानगी, मैंने कहा सालन इतनी जल्दी बन भी गया, और रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने कहा। हाँ, तो वो आजकल ना गैस वालों शुक्र है मेहरबान हो गए, 2-2:30 बजे के करीब गैस देना शुरू कर रहे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं आज सालन बना लेती हूँ, वरना अक्सर ये अफ्तारी के बाद ही बनने का टाइम लगता था। लेकिन कल उस दिन फिर मैंने बैठ के जल्दी जल्दी बना लिया, तो मैंने कहा चलो ये सो रही है मैं बना लेती हूँ। यही कहती करिए आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं करा है इसको, मैंने कहा मुझे नहीं करना, खुद ही उठ के कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था। खैर फाइनल लुक आपको दिखाई दी थी, फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े का, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना कि क्या ही बताऊँ, मुझे सब्र नहीं हो रहा था, मेरा रोज़ा था, वरना मैं पराठे के साथ ज़रूर एंजॉय करती, इतना मज़े का लगता है। शलजम और गोश्त के अंदर एक मुट्ठी पालक ज़रूर ऐड करती हूँ, उसका अपना ही एक अलग टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और खैर बस यहाँ पे जो है ना हम लोग कर रहे थे अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी,
और जो है ना बस सहरी अफ्तारी कर करके मुंह से अल्फाज कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं, कभी सहरी कभी अफ्तारी। खैर यहाँ पे जो है ना हम अपनी अफ्तारी इंजॉय करे थे, मज़ेदार सी, और नेबर्स के यहाँ से भी आई थी। और बस रमज़ानों में यही सिलसिला चलता रहता है, कभी नेबर्स के यहाँ से आती है, कभी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और खैर बस इसी जो है ना चीज़ का मज़ा भी आता है हम लोगों को। और बस यहाँ पे जो है ना मामा ने बटाटे भी बनाए थे। भाई बटाटे वो होते हैं जो हम मामा बनाती हैं आलू के मिक्सर का, और जो है ना हम मामों से बटाटे कहती हैं, और मामा से सुन के हमें भी ये है ना ये भी बटाटे वो और आलू होते हैं मैश किए हुए और उसमें सारे स्पाइसेस डाले हुए होते हैं, हरा धनिया होता है और बारीक कट की हुई प्याज। आलू के जैसे कटलेट्स बनाते हैं सेम वैसी फीलिंग होती है, लेकिन मामा उसकी बॉल बना देती हैं। खैर यहाँ पे जो है ना राइस नज़र आ रहे हैं। मामा ने जो है ना आलू मटर का सालन बनाया हुआ था, उसके अंदर मामा ने थोड़े से राइस ऐड कर दी कि चावल बन गए। भाई चावल की क्रेविंग बहुत हो रही थी, तो बस मामा ने कहा ये लोग क्रेविंग पूरी हो जाएगी। तो बस जो है ना हमने यहाँ पे अपने चावल भी डन कर लिए थे, और बस जो है ना यही हो रही थी हमारी मज़ेदार सी अफ्तारी। और इसी के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर दूँगी एंड। उम्मीद है कि भी आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।